अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं रुमीना मैम हूँ यूपीएस बहादुरपुरा से। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 7वीं जमात का उर्दू। अ, हम पढ़ रहे थे इसमें श्रीनगर से करगिल तक। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 70। ये लेक्चर नंबर 2 है, सेकंड। बच्चों आप पेज नंबर 70 निकालें। हम शुरू करेंगे। द्रास में दर्जे हरारत सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है, लेकिन ये छोटा सा खिता सरसब्ज़ व शादाब है। यहाँ पर जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फॉर्म नज़र आते हैं। यहाँ ऐसे मकानात तामीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। बच्चों इस वुचो यथ मं द्रासस मं कम दर्जे हरारत आसान, टेम्परेचर आसान वारियाह कम। यह साइबेरिया पर दुयम जाय, यह जाय वारियाह सर्दी आसान। बच्चों बारिश रूद वारियाह कम पेवान। यह लकुट मकुट यह खित यह जाय ज़मीन टुकर यह वारियाह खूबसूरत। जदीद वारियाह मॉडर्न आयस मं आमुत फॉर्म बनाने, मकान आमुत तिथ बनाने कि तमन हंद पश आसन यम पेट आसन यम पश तुम शमसी तवानाई मतलब गो सोलर एनर्जी पे आफ्ताब लाइट पे गर्म गसा। द्रास से गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। शौराय दरिया द्रास के किनारे किनारे होते हुए खरबू नाम के गांव से गुजरती है। दूर चोटियों पर जब गुरूब होते सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे पहाड़ों पर सोने की चादर चढ़ाई गई है। ऐसे ही हैरत अंगेज कुदरती नज़ारे देखते हुए हम शाम के वक्त करगिल पहुंचते हैं। बच्चों द्रास पे पकान द्रास कुन ये पकान पहाड़ मिला, तुम जीट जीट पहाड़, पहाड़ आसान, मतलब चेन पहाड़न हज। अत दरिया तथ वन शोरा दरिया, अमकिस किनारस पे खरबू गाँव मज गाँव मज नेरान। दूर दूर चोटियाँ, दूर दूर पहाड़, अमन पे यह आफ्ताब लाइट पेवान, आफ्ताब रेज पेवान, सन रेज पेवान। अस बासान अत पहाड़न अमन पे शीन जन अत पे सुन सुन चादर त्रमत। अम हैरत अंगेज कुदरती नज़ार अत अमी यह दलील वनथी वातान और करगिल। लेह के बाद करगिल लद्दाख का सबसे आबाद और बारूनक कस्बा है। ये कस्बा नंगे पहाड़ों और नंगे पथरीली वादियों के दरमियान बहने वाले दरिया सुरू के किनारे पर आबाद है। बच्चों लेह पच करगिल अत लद्दाखस मज। लेह पत करगिल दुयमिस नंबरस पे आबाद तो बे बारूनक, यह वारियाह असल जाय। अत कस्बस मज नंगे पहाड़, पहाड़ी पहाड़ बे अत पथरीली वादियाँ। अपर पकान सूरू दरियाव, अम अत वनान अक्सर सूरू वैली, इसीलिए इसको सूरू वैली भी कहा जाता है। करगिल की ऊंची सतह समंदर से तकरीबन 2750 मीटर है। बच्चों करगिल यूता हाइट पे यूता आल्टीट्यूड यूता थजर कि यह सतह समंदर पे तकरीबन 7,750 मीटर थोद। यहाँ के नाकाबिल काश्त ज़मीन को काबिल काश्त बनाया गया है। नाकाबिल ज़मीन ज़रखे ज़मीन कहीं, मगर अत बनोमत काबिल ज़मीन। करगिल की आबादी कई हज़ार के करीब है। अतिच आबादी कहीं हज़ार। श्रीनगर लेह शोहरा करगिल कस्बा के बीचों बीच गुजरती है। बच्चों श्रीनगर पे लेह शोहरा यह पकान, यह करगिल मंजी नेरान। यह वत श्रीनगर से लेह जाने वाली और लेह से श्रीनगर आने वाली अक्सर गाड़ियां रात को करगिल में ही ठहरती हैं। बच्चों यम गाड़ी श्रीनगर पे लेह गसन वाजी आसन या करगिल या लेह पे श्रीनगर गसन वाजी आसन, अमन पेवान रातस बिहुन करगिलस मं, जिससे इस जगह की रौनक में इजाफा हो जाता है। सयाहों और दीगर मुसाफिरों की आमद की वजह से यहाँ कई होटल और बाजार वजूद में आ गए हैं, जिसका अच्छा असर यहाँ की मौशत पर भी पड़ा है। बच्चों अम वजह सत बाजार, बे होटल, अम वजह सत पेवान करगिलस मं रातस बिहुन। अत सयाह गए टूरिस्ट, बे बाकी ट्रवलर्स मुसाफिर आसन, तुम अमन होटलन तो बाजारन मं फेरान, होटलन मं बेहवान। बच्चों अम वजह सत मौशत अत तरक्की, मतलब अतिच इकॉनमी असल, अत सारने असल इनकम। करगिल में हर तरफ
बेद के दरख्त नज़र आते हैं। इनसे यहाँ के लोगों की ईंधन और चारे वगैरह की ज़रूरत पूरी हो जाती है। बच्चों कारगिलस मंच बेद कुल बेद आस कहाँ किस्म कुलन हुन यम सत्य लुकन ईंधन गो फ्यूल यस तम जालान छ या जुन मतलब कशर पर बे चारे गो यमन चारवाइन खतर आसे घास ते मिला। इस जगह छोटे सेब खुबानी और दूसरे फलों के साथ साथ जवार और गेहूं की पैदावार भी हो जाती है। बच्चों अच्छे सेब खुबानी बाकी फल बेच जवार तो गेहूं तो पौध गसा। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार और मीठे होते हैं। अतिक फल यम फ्रूट्स तम लकट आसान मगर तमन हुंद रस तथ वारिया रस तमन फ्रूटन। इस छोटे से ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की गरज से यहाँ अमूमन साल में 2 फसल उगाई जाती हैं। बच्चों अत जाय 2 फसल वपदान अत जाय बरिस मज 2 फिर फसल वपदावन। कत ज़मीन गो ज़मीन का टुकड़ा युस ज़मीन टुकड़ अत यहाँ गोया इलाका मुल्क से अलग थलग होने और जगराफी वजूहात की बिना पर तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा है। बच्चों अच्छन तीजा तालीम उसमत कहीं मगर अब जदीद तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाने लगी है। बच्चों मगर आज तालीम को ज़्यादा ध्यान इमा दिन अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ बहुत से तालीमी इदारे मौजूद हैं जिनमें प्राइमरी मिडिल स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज शामिल है। कई स्कूल खालिस लड़कियों के लिए है। बच्चों अच्छ वो स्कूल मिडल स्कूल प्राइमरी स्कूल हायर सेकेंडरी तो डिग्री कॉलेज आमद बनाना अच्छ मगर कहीं स्कूल तम यम खाली कोरन खतर छ। अगर च लद्दाख के शरह खानदगी बहुत कम है। शरह खानदगी गई मतलब अच्छ पढ़ाई की शरह मतलब गो पढ़ने लिखने की लोगों की तादाद अच्छ वारिया कम लुकन हज पढ़ने लिखने तादाद शरह खानदगी छ तथ वना मगर तालीम की तरफ रगबत की वजह से इस शरह में इजाफा हो रहा है। मगर अत मज इजाफा गसान दो खुदा अत तालीम मज इजाफा होता है। आज मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह करगिल भी मर्दों के साथ साथ औरतों की कसीर तादाद मुख्तलिफ सरकारी दफातर हस्पतालों और तालीमी इदारों में काम कर रही हैं। बच्चों अच्छन मर्दन सत करगिलस मज जन ते औरतें भी काम करती है। कत जाए सरकारी दफातर हस्पताल मज या तालीमी इदारन मज सरकारी तालीमी इदारों के अलावा करगिल में बहुत से निजी स्कूल भी काम कर रहे हैं। बच्चों स्कूलों वर बाकी दफ्तर बाकी यम ते काम करा बाकिन इदारन मज बाकिन डिपार्टमेंटन मज काम करा। ज़िला के सरकारी दफातर की नई इमारतें करगिल से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बड़ो में तामीर की गई है। बच्चों करगिलस मंच जाय 4 किलोमीटर दूरी पे तथ वना बड़ो तती सरकारी दफ्तर बनमित ऑफिस तती बनमित। बच्चों अम पत वो बड़ो में एक खानका है जो पूरे लद्दाख में मशहूर है। बच्चों अच्छ बड़ोस मज जाय खानका ज़ियारत सु बड़ो लद्दाख मज वारिया मशहूर। इस खानका की ज़ियारत के लिए हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दूर दूर से आते हैं और अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। बच्चों अच्छ इमा दूर दूर पे बाकिन मजहबन हंद प्रथ कुन मजहबक लूख इमा और दूर दूर पे पत अत पोश त्रावान। बच्चों मे बसान यूता आसो तय आमुत समझ बिकिस लेक्चरस मज परो अस अमुक लास्ट पार्ट तोतान बिहु खुदायस हवाल खुदा हाफिज।